आलोक जी, ये बताइए कि सुभाषपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम ब्रजेश सिंह, जो कि पूर्वांचल के डॉन कहे जाते हैं, जिनकी अदावत अंसारी परिवार से पुरानी रही है, उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जिस ब्रजेश सिंह का कनेक्शन दाऊद तक से बताया गया है पुराने समय में, वैसे में बीजेपी इस बात को अप्रूव करेगी? क्या बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी? ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? क्योंकि वहां से उम्मीदवारों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। वहां से मनोज सिन्हा के बेटे का भी नाम है, अभिनव सिन्हा भी वहां से टिकट चाहते हैं, साथ ही साथ सुशील सिंह का भी नाम है, जो कि ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं, बीजेपी से विधायक भी हैं, और भी कई नामों की चर्चा है। ऐसे में सुभाषपा अध्यक्ष द्वारा यह कहा जाना कि उनके कोटे में सीट ये आ सकती है और आएगी तो ब्रजेश सिंह को हम उम्मीदवार बना सकते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? देखिए, अभी के समय में एक ही फैक्टर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मायने रखता है, वो है सीट जीतना। अगर शिक्षा, संस्कार और इससे आप सोचते हैं कि कोई पार्टी चल रही है, तो ये आपकी भूल है। इस हमाम में अब सब नंगे हो चुके हैं। ब्रजेश सिंह को नहीं लड़ाएंगे, उसकी पत्नी को लड़ा देंगे, उसके बेटे को लड़ा देंगे। मामला तो वही का वही है। गांव में देखते नहीं है, लेडीज मुखिया बनती है, उसका पति सारा काम करता है और वो मुखिया पति कहलाता है। धड़ल्ले से लोग काबिज है मुखिया के सीट पर, धड़ल्ले से बहु संकेत में, आधार में। उसी तरीके से आपने देखा, जिस आदमी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, उसको नहीं देखे उसके परिवार के पत्नी को लड़ा दिया, बेटे को लड़ा दिया। उस आदमी को काश कर फेंकने की हिम्मत किसी में नहीं है। आज सुभाषपा ये सब कोई पार्टी है, ये सब तो दलाल है, समय का दलाल है, बेपेदी का लोटा है। कौन सा बात इसके साथ संस्कार, शिक्षा, समाजवाद और प्रिंसिपल की बात इन लोगों के साथ करके अपना मुंह खाली करना है, अपने मुंह पे काली पोतना है। ये तो एक कहावत है बिहार में, जिधर देखे खीर उधर गए फिर। जहां इनको, ये मौसम वैज्ञानिक है ये लोग छोटे छोटे, रामविलास। लगता है हमारा संपर्क आलोक जी से टूट गया है। सवाल यह है कि आलोक जी ने एक बड़ी बात कही, वो ये कही कि विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और ये सच है कि अगर ब्रजेश सिंह के नाम पर कोई दिक्कत होती है तो उनकी पत्नी को लड़ा दिया जाएगा। अफजाल अंसारी भी तो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, तो ब्रजेश सिंह की पत्नी को लड़ाया जा सकता है अगर सुभाषपा कोटे में गाजीपुर की सीट जाती है तो। पर मैं फिर से आपसे यही सवाल करूंगा डॉक्टर सुनील कौशिक, गाजीपुर सीट अब सुभाषपा के कोटे में क्यों जाएगी? वो 3 मांग रहे थे, एक घोषी दे दी गई। अब सवाल उठता है कि घोषी गाजीपुर सीट पर अभिनव सिन्हा भी एक कैंडिडेट है, उनके पिता के द्वारा बहुत काम किया गया है। अभिनव सिन्हा पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से वहां लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, और भी उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार बताए जाते हैं। उन सब लोगों को छोड़ करके बीजेपी ब्रजेश सिंह को टिकट क्यों देगी? अगर देगी भी तो उनके चचेरे भाई को दे सकती है, सुशील सिंह, जो कि एक कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। देखिए, आलोक जी लाख कहें विनेबिलिटी एक फैक्टर है, लेकिन बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अपने हाथ से ये मौका और मुद्दा जाने क्यों देगी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां की बीजेपी का ब्रांड बना हुआ है कि अपराध पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, अपराध पर किसी तरह का
किसी भी दल, जाति, समूह के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये सबसे बड़ा तमगा लगा है किन पे? जो वहां के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ पे। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए तैयार होंगे? क्योंकि केसेस की हम संख्या देखें तो इनके खिलाफ भी मकोका, टाडा, हर तरह के केसेस हुए पड़े। ये बात और है कि बहुत सारे केसेस में ये बरी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहुबली तो कहे जाते हैं। अपराध की फहरिस्त लंबी है। वैसे में बीजेपी इस तरह का टैग अपने ऊपर क्यों लगने देगी? देखिए, अभी जो मुख्तार अंसारी का कार्यक्रम जो हुआ वहाँ पे गांव में ले जा कर के, तो भीड़ को देख करके सब लोग तो चौकन्ने हुए ही हैं। और जिस तरीके के तेवर मुख्तार अंसारी के भाई के थे, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि एक राजनीति का जो परिदृश्य दिखा कि वो कहीं अब डरने डराने वाले लोगों में नहीं है। और एक जब हिम्मत आती है ना, जब हजारों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं, ये कूटनीतिक तरीके से तो बीजेपी कर सकती है। तो ओम प्रकाश राजभर को सामने लाके ओम प्रकाश राजभर के कोटे से टिकट देके और उनको पहुंचा दे, तो दूसरा रास्ता नहीं है। एमएलसी के चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में ब्रजेश सिंह चुनाव जीते, ब्रजेश सिंह के लोग चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव हारी। तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रजेश सिंह बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन क्या अंसारी परिवार की काट ब्रजेश सिंह हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पर बड़ा मनन कर रही होगी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखता नहीं कि नहीं अंसारी परिवार की काट का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, या ऐसा लगता है कि वो सीट नहीं निकाल पाएगा। एक माहौल तो बना ही है मुख्तार अंसारी के मरने के बाद। अब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो चाहे उनके धर्म के पत्रकारों को भी आप देखिए, मुझे अचंभा हुआ कि बड़ा अच्छे उनके बारे में जिक्र लिखे गए हैं जो नहीं लिखे जाने चाहिए थी। समाजवादी पार्टी ने बड़ा सक्रियता निभाई, धर्मेंद्र यादव गए हैं वहाँ, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं आंखों से। तो क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रणनीति तो बनाएगी? क्या कभी कभी राजनीति में ये भी पंकज जी होता है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को आगे करके एक माहौल को परखने का काम भी बड़े राजनीतिक दल करते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर को सामने खड़ा करके ये चर्चा छेड़ के आज हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, निश्चित तौर से वहाँ की लोकल मीडिया में भी वो खबरें छपी होंगी और छपेंगी भी भविष्य में। ये माहौल देखना चाह रही होगी बीजेपी के आखिर में उसका काट है क्या। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से वहाँ माफियाओं को खात्मा करने का प्रयास किया और जो सफल हुआ है, आदित्यनाथ योगी ये धब्बा नहीं लगने देंगे। क्योंकि हमने तभी देखा तब आप डिबेट में कि जब कुछ लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही थी तो ब्रजेश सिंह का नाम बड़ा सुर्खियों में आता था। ब्रजेश सिंह क्यों नहीं जेल जा रहा है, ब्रजेश सिंह के साथ क्या बाबा का आशीर्वाद क्यों है, क्या वो ठाकुर जाति के, ये तमाम आरोप उस समय भी लगे। लेकिन वर्तमान में वो जेल में है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पीछे वापस नहीं जाना चाहती। क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति को हम सबसे ज़्यादा आदित्य योगी नाथ ने झेला है, वहाँ देखा है, समझा है वहाँ की राजनीति को। तो इतने दशक, ऐसा नहीं है कि अंसारी हों, अतीक अहमद हों, ब्रजेश सिंह हों, ये 2-4-5 साल में तैयार हो गए। यदि इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो 90 के दशक के ये लोग हैं। 35 साल इनको उस क्षेत्र में हो गई। तो ऐसे किले को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है। तो मैं नहीं समझता इसको कि इस तरीके के ब्रजेश सिंह को टिकट देकर ब्रजेश सिंह को मजबूत करेगी। को लगता है उनको फिर वही होगा जो पहले होता था कि वो फिर वो तय करेंगे। अब केस लगने की बात हुई तो राजा भैया के ऊपर भी तमाम केस लगे। राजा भैया को भी ख़त्म करने का मायावती ने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जिस चलन में हम चल रहे हैं, मुन्ना बजरंगी जैसे लोग, अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग बिल्कुल अब दुनिया छोड़ के चले गए, और भी 2-4 नाम उसमें हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो यूथ को और जो पूर्वांचल की जनमानस को जो योगी जी ने संदेश दिया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। एक ऐसा तो है नहीं है कि एक सीट पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कूटनीतिक तरीके से ओम प्रकाश राजभर जैसे, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं साहब अंसारी का पुत्र जो था हमारी पार्टी से नहीं था, हमारा सिंबल था, तो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था। तो वही हो सकता है कि सिंबल से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ब्रजेश सिंह को लड़ा दें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर 100 बार विचार जरूर करेगी, 100 बार विचार जरूर करेगी। अब देखिए, अगर वहाँ की जातिगत गणित को देखें तो कहा यह जाता है कि वहाँ दलित,
मुस्लिम और यादव वहाँ की कुल आबादी की आधी आबादी है, ये बात वहाँ कही जाती है। अगर आप ठाकुर समाज की बात करें तो 1.25 लाख उनकी आबादी है, 1.5 लाख बिंद है, 1 लाख वैश्य है और 2.5 लाख कुशवाहा है। कहा यह जाता है कि सवर्ण जाति के उम्मीदवार वहां तभी जीतते हैं जब कुशवाहा उनके साथ जुड़ जाते हैं। 2019 में मनोज सिन्हा इसलिए हार गए थे क्योंकि कांग्रेस ने अजीत कुशवाहा को उतार दिया था, तो वोटों का बिखराव हो गया और इस कारण से उनकी हार हो गई। और दूसरी तरफ सपा बसपा का अलायंस था, इसलिए दलित, मुस्लिम और यादव के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। वैसे मनोज सिन्हा चुनाव हारने के बाद भी कहे कि सभी जातियों का उनको वोट मिला है और जिस तरह का कॉम्बिनेशन था उनको और भी ज्यादा वोटों से हारना चाहिए था, लेकिन 1.5 लाख से हारने का मतलब है कि उनमें बहुत सारी जातियों ने विश्वास दिखाया था। इसलिए उस चुनाव के बारे में कहा जाता है कि विकास बनाम जाति की लड़ाई थी, जबकि अफजाल कहते थे कि विकास का सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया। पर एक बात यहाँ के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको एक दिलचस्प बात मालूम पड़ेगी राहुल लाल जी, कि यहां से कोई तीसरी बार सांसद नहीं बन पाया। अब सवाल ये उठता है कि 2004 में अफजाल जीते, 2019 में अफजाल जीते, क्या इस बार अफजाल जीतेंगे? क्योंकि अभी तक कोई तीसरी बार सांसद नहीं बना है और इस बार वो समाजवादी पार्टी से भी है, कोई सपा बसपा का अलायंस भी नहीं है। क्या बसपा के वोटर्स उनको ही वोट करेंगे? कई तरह के सवाल हैं। ऐसे में सवाल उठता है, फिर से बात वही उठ रही है कि अफजाल अंसारी जिस बात की चुटकी ले रहे थे अभी तक कि उनके सामने तो कोई प्रत्याशी आ ही नहीं पा रहा है, एनडीए तय ही नहीं कर पा रही है कि उनके विरोध में किसको उतारे। ब्रजेश सिंह को अगर उतारा जाता है तो क्या आप मानते हैं कि यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी और बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाएगी? देखिए पंकज जी, आपके एक पूरे प्रश्न को मैं 2 हिस्से में लेता हूं। प्रथम हिस्सा की देखिए, वहां पे जो जातिगत समीकरण है, मैं मानता हूं कि जैसा आपने खुद ही बोला कि अगर वहां पे हम लोग जोड़ दें यादव, मुस्लिम, दलित, वो 50% से ऊपर हो जाता है। और उस समीकरण के साथ ऑटोमेटिक 2019 में चूंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, तो ऑटोमेटिक वो संख्या तो उनको प्राप्त होनी ही थी। और आपके इस बात से भी मैं सहमत हूं कि अगर वो पूरा समीकरण ओबीसी के अन्य धड़े भी और ज्यादा अगर इनके पास आते और मनोज सिन्हा क्रॉस अलग अलग जातियों में सेंधमारी नहीं करते, तो फिर उनको एक बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कुशवाहा के वोटर तो बटे थे, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए 2019 की तुलना में अगर 2024 की बात करें तो 2024 में हमें नहीं लग रहा कि बीजेपी को कोई इतने बड़े बाहुबली के पास जाने की जरूरत है। वो अगर सही रणनीति के साथ वहां पे चुनाव लड़े तो वर्तमान में उनके पास जो उपलब्ध विकल्प, जो उम्मीदवारों के विकल्प पार्टी के भीतर ही उपलब्ध है, वो भी वहां पे बड़ी कठिन परिस्थिति बना सकता है अफजाल अंसारी के लिए आज के परिदृश्य में, मैं कह रहा हूं। तो लेकिन हाँ, बीजेपी उसको किस रूप में लड़ती है? क्योंकि बीजेपी को यह माना जाता है कि वो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, समाजवादी पार्टी टिकट जारी कर रही है, बदल दे रही है, बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है, बदल दे रही है, उसको लेकर तमाम मंथन होता है कि वो रणनीति है, क्या तरह की चीजें। लेकिन बीजेपी लगभग सीटें दे रही है, टिकट दे रही है, उसमें बदलाव हम लोग एक आध इधर उधर का ही देख रहे हैं। तो बीजेपी एक उम्मीदवार अगर मजबूत घोषित कर दे, अगर वो मनोज सिन्हा जी के बेटे को ही घोषित करना है, क्योंकि वो भी काफी अच्छे दावेदार मुझे दिख रहे हैं, तो अगर उन्हें भी करता है या दूसरे अन्य लोगों को भी करते हैं, तो वो कर दे, तो अभी भी वहां पे मुकाबला की स्थिति कड़ी एक मुकाबला देखेंगे और उसका परिणाम 2019 से हम लोगों को तुलना नहीं करनी चाहिए। वो तुलना गलत दिशा की तुलना हो जाएगी। अब आता है दूसरे विकल्प के ऊपर कि जो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अगर ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वही जो कि नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के कोटे में सीट जाती है तब तो चलिए, अभिनव सिन्हा भी हैं और भी लोगों का नाम है, और निश्चित तौर पर अभिनव सिन्हा चूंकि मनोज सिन्हा के बेटे हैं, पिछले कुछ सालों से वहां काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा नाम है, उनकी चर्चा भी है। लेकिन सुभाषपा जो कह रही है, दावा कर रही है कि हमारे कोटे में सीट आ सकती है और हम लड़ा सकते हैं, क्योंकि एक घटक दल के तौर पर वो जिसको चाहे उसको लड़ा सकती है। लेकिन उसमें अगर बीजेपी ऑब्जेक्ट करेगी तो किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर
उसका काउंटर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर इस तरह की लड़ाई होती है, सुभाषपा के कोटे में जाती है, जबकि अभी तक सुभाषपा को देना होता तो घोसी के बाद गाजीपुर भी डिक्लेयर कर दिया गया होता कि आप गाजीपुर भी ले लीजिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है।